सो हाय फ्रेंड्स गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टू गवर्नमेंट कॉलेज रिक्रूटमेंट के, जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज रिलीज हुई है। जिसमें फर्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास गेस्ट फैकल्टी के लिए रही है, और सेकंड नोटिफिकेशन में हम कवर अप करेंगे परमानेंट फैकल्टी पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट। सो दोनों नोटिफिकेशन की डिटेल्स आपको इसी वीडियो में क्लियर होने वाली है। लिंक दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोनों की इन्फॉर्मेशन क्लियर करने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम चैनल पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी क्वेरीज को रिजॉल्व करने की। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल रिप्लानिश एजुकेशन। माय नेम इज तमन्ना। आप रेगुलरली अपडेट्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। गाइस, मैं रेगुलरली आपको फैकल्टी पोजीशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। चाहे वो आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, चाहे वो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, या फिर आपकी पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो वैकेंसीज आती है उसके बारे में भी। अभी यहाँ पर मैंने आपसे रिव्यूज मांगे थे कि गेस्ट फैकल्टी इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, तो तभी मैं आपको गेस्ट फैकल्टी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ। साथ ही में अगर आप चाहते हैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जानना, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको लेकर आने के लिए, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने डिफरेंट करियर रिलेटेड पॉडकास्ट भी स्टार्ट किए हैं। अगर आप वो भी चेक करना चाहते हैं या डिफरेंट करियर पर आप पॉडकास्ट चाहते हैं, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट नोटिफिकेशन को गो थ्रू करते हैं, फिर सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ हम मूव करेंगे। सो यहाँ हम फर्स्ट नोटिफिकेशन की बात करें, ये गेस्ट फैकल्टीज के लिए वैकेंसी है। ये है आर्यभट्ट कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। 18 फरवरी को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था, मीन्स कल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। वॉक इन इंटरव्यूज है यहाँ पर मैनेजमेंट स्टडीज के लिए EWS 1 एंड अनरिजर्व्ड 1। तो फ्राइडे 28 फरवरी को 12 बजे यहाँ पर इंटरव्यू का स्केड्यूल टाइम है। ये जो स्केड्यूल टाइम है, इससे पहले पहले आपको यहाँ पर पहुंचना होगा। गेस्ट फैकल्टी के लिए है, तो यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी कंडीशंस अगर आपकी पूरी होती है तो आप इसमें जा सकते हैं। और ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या कहती हैं? मास्टर्स में कम से कम 55% मार्क्स, साथ ही में नेट या फिर पीएचडी वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कैसे करना होगा, गाइज यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर अपने सीवीज, अपने डॉक्यूमेंट्स, आपके ओरिजिनल एज वेल एज फोटोस्टेट आपको यहाँ पर लेकर जाने हैं 28 फरवरी को, ठीक है। अगर आप कोई रिटायर्ड टीचर हैं तो उसकी मैक्सिमम एज यहाँ पर 70 ईयर्स की है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है कि अगर यहाँ पर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप कोई और टीचिंग असाइनमेंट नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वैकेंसी है, ये गेस्ट फैकल्टी के लिए है। तो ये नहीं मेंशन है कि 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर या 1 साल के लिए है, ठीक है? ये कुछ भी अभी मेंशन नहीं किया हुआ। इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट्स देने के लिए कि इसके कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं हुआ, वो बाकी इनका कॉलेज वेबसाइट पर ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रेम्यूनरेशन की अगर हम बात करें, गेस्ट फैकल्टी के लिए रेम्यूनरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। और यहाँ पर आपको मोस्टली लेक्चर बेसिस पर सैलरी स्केल रहता है। मैक्सिमम यहाँ पर 50,000 आपको मिल जाएगा गेस्ट फैकल्टी के लिए। परमानेंट वैकेंसीज में तो बहुत अच्छा सैलरी स्केल होता है, क्योंकि वहाँ तो बेसिक पे ही 57,000 से स्टार्ट होता है, उसके बाद अलाउंसेस भी मिलते हैं। बस गेस्ट फैकल्टीज में क्या होता है, मैक्सिमम यहाँ पर 50 100 यहाँ पर लेक्चर का सैलरी स्केल ज़्यादातर रहता है यहाँ पर। और मैक्सिमम जाता है 50,000 के अराउंड, ठीक है। बाकी इसमें अगर कोई भी मॉडिफिकेशन होती है, वो एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। सो ये फर्स्ट नोटिफिकेशन थी 28 फरवरी को, यहाँ पर ये इसका इंटरव्यू रहेगा। सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। तो फ्रेंड, सेकंड नोटिफिकेशन परमानेंट वैकेंसीज के लिए है। कॉमर्स में रहेगी वैकेंसी 1, कंप्यूटर साइंस में रहेगी 2, इंग्लिश में रहेगी 1, हिंदी में रहेगी 1, मैथमेटिक्स में रहेगी 2 वैकेंसी, पॉलिटिकल साइंस है 3 वैकेंसीज, साइकोलॉजी 1, MIL सिंधी 1 एंड स्टैटिस्टिक्स 2। टोटल वैकेंसीज है यहाँ पर 14। ये वैकेंसीज है रामानुज कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड कॉलेज है। नोटिफिकेशन 11 फरवरी को रिलीज हुआ था। इसके बाद आपको 21 डेज मिल जाते हैं अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर मार्च के स्टार्टिंग वीक तक या 10 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये हाइपर लिंक भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस के लिए एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है, जहाँ पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अपनी आपने पहले से एंटर की हुई डिटेल्स उसी बेसिस पर आप कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर अभी तक एडिट नहीं, वो सॉरी, एंटर नहीं किया है, फिल नहीं की हुई डिटेल्स, उस पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ, तो उस पर जाके आप पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर आप अप्लाई कर पाएंगे, राइट। इसके बाद यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जान लेना जरूरी है कि हमारा शॉर्टलिस्टिंग कैसे होगा, इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगी, हमारा
सिलेक्शन कैसे होगा? तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि हमारा इंटरव्यू के लिए कॉल कैसे आएगा, उसको हम बोलेंगे शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया क्या है? यहाँ पर मेंशन किया हुआ है एपीए स्कोर्स, राइट? 100 स्कोर्स का बेसिस पे यहाँ पर एपीए स्कोर्स है, जिसमें आपके सारे स्टडी के मार्क्स होते हैं। इसके बाद कितने कैंडिडेट्स को, कौन-कौन से कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए? जिनके कैंडिडेट्स के एपीए स्कोर्स कम से कम 55 मार्क्स हैं, उनको ही इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। अगर आप रिजर्वेशन से बिलॉन्ग करते हैं, तो 5 मार्क्स का रिलैक्सेशन मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब आपने एपीआई स्कोर्स कंप्यूट करते हैं, आई होप आप सबने कंप्यूट भी किए होंगे। अगर नहीं किए, अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं वीडियो इसके लिए सेपरेट आपको बना दूँगी, ठीक है? एपीआई स्कोर जो मैंने अभी आपको बॉक्स दिखाया था ऊपर, तो इसमें आप देखिए कि आपको सभी अपनी जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपका रिसर्च वर्क है, अगर आपका एक्सपीरियंस है प्रायर, तो उसको भी आप फिर ऐड ऑन करेंगे। तो उसके बाद आप देखिए कि आपके 55 से ज़्यादा मार्क्स बन रहे हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू को एक कॉल आने के चांसेस हो जाते हैं। तब भी ज़रूरी नहीं है कि 55 मार्क्स वाले को आएगा, वो भी एक क्राइटेरिया है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। और अगर आप रिजर्वेशन से बिलॉन्ग करते हैं, तो 50 कम से कम होने चाहिए। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है 50 और 55, ठीक है? ये हमारे रिजर्वेशन के लिए और ये जनरल कैटेगरीज़ के लिए, तो ये हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा मिनिमम क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाता है, तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बहुत कम है और नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ज़्यादा होते हैं। तो जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, उसके बेसिस पर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है कैंडिडेट्स को। अगर 1 पोज़ीशन है तो 40 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा, अगर यहाँ पर एडिशनल 1 वैकेंसी है, इसके बाद एक और वैकेंसी है तो एडिशनल 20 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। मीन्स 2 वैकेंसी है तो 60 कैंडिडेट्स को कॉल किया जाएगा। एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे के ऑर्डर में, तो जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। लाइक यहाँ पर 80 वाला है, 88 वाला है, यहाँ पर लाइक यहाँ पर 70 वाला है, लाइक यहाँ पर 55 वाला है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पर प्रायोरिटी 88 वालों को मिलेगी, उसके बाद 80 वाले को, उसके बाद 70 और इसके बाद 55 वालों को। ठीक है? अगर आपके लिए सीट्स अवेलेबल हुई तो ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। ये चीज़ इम्पोर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा बतानी है आपके लिए। एक और चीज़ आ जाती है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो एपीआई स्कोर्स कंप्यूट करेंगे और जिनको एक्सपीरियंस भी होगा पहले से ही, बट यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट है यहाँ पर जान लेना कि अगर आप टेम्परेरी एडहॉक कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपका कोई एक्सपीरियंस है, तो उसको कंप्यूट यहाँ पर नहीं किया जाएगा। प्लस आपका ऐसी जगह का एक्सपीरियंस है जहाँ पर यूजीसी के बेसिस पर आपको सैलरी नहीं मिलती थी, यूजीसी नॉर्म्स की जो बेसिक पे है उसकी उतनी भी सैलरी नहीं मिलती थी, तो वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर काउंट नहीं होगा। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलेटेड सभी कॉलेजेस में जर्नल गाइडलाइंस मेंशन होती है, इसको आपको यहाँ पर ज़रूर ध्यान रखना है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई है। इसके बाद अगेन शॉर्ट लिस्टिंग के बाद हम आ जाते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया पर। आप शॉर्ट लिस्ट हो गए, आप इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएँगे, इसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी जा जाएगी मेल पर। यहाँ पर ये चीज़ है कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपका प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी रहती है और सेकंड स्टेज में आपकी रहती है सिलेक्शन कमेटी। प्रेजेंटेशन असेसमेंट कमेटी में आपको सब कुछ यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपका प्रेजेंटेशन भी आए, आपका नॉलेज, आपके स्किल्स, आपका सब चीज़ों को यहाँ पर असेस किया जाएगा। उसके बेसिस पर आपको ग्रेड्स दिए जाएँगे। ए, बी, सी, डी, ई के तक आपका यहाँ पर ग्रेड्स होगा। ये ग्रेड्स को ध्यान में देके सिलेक्शन कमेटी जो है वो ध्यान देगी कि आपको कितने ग्रेड्स, कौन से ग्रेड्स मिले हैं और आपकी फर्दर नॉलेज और क्या है। तो अगर आपको उनको लगता है कि आप यहाँ पर सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं, तो वो ग्रेड्स को कंसीडर करके ही यहाँ पर आपकी सिलेक्शन होगी। ठीक है? ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। सिलेक्शन कमेटी यहाँ पर उन्हीं का ही डिसीज़न फाइनल होगा सिलेक्शन का। ठीक है? ये चीज़ क्लियर हो गई है। तो आपका जो भी आपकी स्किल्स होगी, आपकी नॉलेज होगी, आपका प्रेज़ेंटेशन होगा, आप डेमो देंगे, कुछ भी जो भी रहेगा इंटरव्यू आपका, उसमें आपके जो मार्क्स हैं नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे ग्रेड्स, ठीक है? इसी बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर भी आ जाते हैं कि अगर आप एक से ज़्यादा पोज़ीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो क्या कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। ₹500 फी रहेगी अनरिज़र्व्ड ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आप एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं, तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी फी नहीं है। ये भी चीज़ क्लियर हो गई है। इसके अलावा कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। इसकी डेट्स अभी रहती हैं, बट आप इसको ये मत वेट किया करें कि लास्ट में अप्लाई करेंगे, अभी मार्च में अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट पर अप्लाई करेंगे, तो इसका वेट मत करिए, क्योंकि कई बार पोर्टल में कोई इश्यू हो जाता है या फिर हम खुद ही भूल जाते हैं, नई नोटिफिकेशन में पड़ जाता है और इवनिंग नोटिफिकेशन हो सकता है भूल जाएँ। अगर आपको लगता है कि आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके एपीआई स्कोर्स मिनिमम जो क्राइटेरिया है उससे ज़्यादा बन रहे हैं, आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने के, आपको नॉलेज भी है, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात, वीमेन कैंडिडेट्स के लिए तो कोई भी फ़ी नहीं है। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर एक बार हम इस पोर्टल पर चल जाते हैं, तो ये जो इन्होंने हाइपर लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, यहीं से डायरेक्टली पहुँच जाते हैं इनके पोर्टल पर।
ये है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से एफिलिएटेड सभी कॉलेजेस के लिए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल, जिसमें आपको क्या करना होगा, जब अप्लाई करना है उससे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में अपना ईमेल आईडी वही दिए जो हमारी हमेशा एक्टिव होती है, जो जिस पर आप अपडेटेड रहिए। तो इसके बाद अपना पासवर्ड सेट करिए, तो ईज़ी वाला पासवर्ड रखिए या फिर ऐसा पासवर्ड जो हमेशा आपको याद रहे। मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये जो है वो जो मेंशन है कैप्चा कोड, तो इस पर आप में ये चीज़ मेंशन करेंगे, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर देंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दोबारा से लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद अपनी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर फिल करेंगे, फिल करने के बाद आप ईज़िली अप्लाई कर पाएँगे। वहाँ पर आप ये भी चेक कर सकते हैं किस-किस कॉलेजेस में ओपनिंग है। तो कई बार हम सिर्फ़ एक बार में एक ही नोटिफ़िकेशन को कवर करते हैं, बट इसके साथ-साथ दूसरी नोटिफ़िकेशंस भी यहाँ पर होती है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इस पोर्टल पर ही डिटेल्स आपको मिल जाएगी कि किस-किस कॉलेज में ओपनिंग है। जब आप वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे ना किस कॉलेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके देखें, तो चीज़ें आपको ये भी पता चल जाएगी कि इस कॉलेज में भी ओपनिंग है, ठीक है? सो ये चीज़ क्लियर हो गई है, फिर भी कोई इश्यू होगा, कोई फीडबैक होगी, कोई सजेशन होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।